हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में एडीबी ने आधुनिक उच्च गति दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए कितने बिलियन US$ का ऋण दिया है? ऑप्शन ए 5 बिलियन US$, ऑप्शन बी 3 बिलियन US$, ऑप्शन सी 1 बिलियन US$, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 1 बिलियन US$। एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक उच्च गति दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। इस प्रणाली का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाली पारगमन विकल्पों की स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करना है। एडीबी का मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली किसने शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय रेल, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए भारतीय रेल। रेल मंत्रालय के घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जानी है। रेलवे सुरक्षा बल ने अब तक 32 लाख रुपए की लागत से ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन को मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लागू किया जाना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटा गड्ढा खोजा है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नासा। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में एक छोटा लेकिन विकसित गड्ढा खोजा है। यह गड्ढा दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाए गए हैं। यह एक असामान्य रूप से कमज़ोर स्थान है और इसमें दक्षिण अटलांटिक अनमोली कहा जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह सूर्य से आवेशित कणों को पीछे हटाता है और फांसता है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को वाशिंगटन में हुई। नासा के चेयरमैन जिम बिडलस्टीन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका ये मुख्यालय बेंगलोर में है। चेयरमैन के7 है। स्पेसएक्स की स्थापना 6 मई 2002 को हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपना पद इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी माली। विद्रोह सैनिकों ने 18 अगस्त को एक नाटकीय शक्ति हड़पने में माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबाकर कीता को अपने घर से जब्त कर लिया। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री बाऊबे सिसे को भी हिरासत में ले लिया गया। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबाकर कीता ने
अपने इस्तीफे की घोषणा की और 19 अगस्त 2020 को संसद को भंग कर दिया, जब उन विद्रोही द्वारा बंदूकों की नोक पर कथित रूप से हिरासत में लिया गया था। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूबकर कीता है। माली के प्रधानमंत्री बाओबो सीसा और माली के राजधानी बामको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 जारी की है? ऑप्शन ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक कैंसर रोगियों की संख्या बढ़कर 15.7 लाख हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की है। इसका लक्ष्य 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इस नीति का उद्देश्य बुलंदखंड शहर और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना है। नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। इसके अलावा यह कोविड-19 संकट के बाद अपने निवेशकों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। यह चुनौती आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्राप्त करने के लिए शुरू की जा रही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC और IIT मद्रास ने शक्ति और बेगा नामक 2 माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं। शक्ति एक 32 बिट प्रोसेसर है और बेगा 64 बिट प्रोसेसर है। प्रोसेसर एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके विकसित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बेली ब्रिज का निर्माण कहाँ किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी उत्तराखंड। BRO ने बेली ब्रिज का निर्माण उत्तराखंड में किया है। BRO ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जलजीबी सेक्टर में 180 फीट के बेली ब्रिज का निर्माण किया। लगातार भूस्खलन और भारी बारिश के बीच निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा CET आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी
रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। इन्होंने ही सीईटी परीक्षा के आयोजित करने के लिए भारतीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंडू आहेड़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी मंडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी बनारस। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में के मंडू आड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दे दी है। 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया था। मंडुआडीह वाराणसी में एक जगह है जो वाराणसी छावनी स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन ए कारापुर, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कुडनकुलम, ऑप्शन डी रावतभाटा, ऑप्शन सी कुडनकुलम। क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम परियोजना का विकास रूस के सहयोग से किया गया था। इसकी दोनों इकाइयों में प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावाट है। कुडनकुलम के दूसरे यूनिट को अगस्त 2016 में पहली बार भारतीय बिजली वितरण प्रणाली के लिए जोड़ा गया था। क्वेश्चन ऑफ द डे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी राइट बंधु, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन।